गुड मॉर्निंग सबको। सुबह सुबह मिले हैं आज हम लोग क्लास के लिए, है ना। चलो स्टार्ट करें। सब पढ़कर आए हो? पढ़कर आए हो? चलो एक बार आज क्या करेंगे, अभी तक जो कॉन्सेप्ट्स को पढ़े हैं उसको एक बार सॉरी गाइस, उसको एक बार रिवाइज कर लेंगे, ठीक है ना। फिर आज का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है वो करेंगे और कुछ क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। 3 चीज करेंगे, कॉन्सेप्ट को रिवाइज करेंगे, एक बहुत ही छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है उसको एक बार समझेंगे, फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। आज का क्लास बस इतना ही रहेगा, छोटा सा क्लास, ठीक है ना। सुबह सुबह आए हो, ज़्यादा लेट भी नहीं करेंगे, ठीक है। चलो अभी तक हमने समझा कि पार्टनरशिप क्या है, ठीक है। पार्टनरशिप क्या है अभी तक हमने समझा है, ठीक है। पार्टनरशिप में हम क्या करते हैं, पीएल एप्रोप्रिएशन बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, ठीक है। कुछ इस प्रकार से हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन होता है, जहां पर ऊपर से लाए गए हमारा पीएल अकाउंट, ऊपर से लाए गए हमारा पीएल अकाउंट में जो नेट प्रॉफिट होता है उसमें से यहां से उठाकर उसको कहां, यहां पर रखते हैं। तो यहां पर क्या लिखेंगे, बाय नेट प्रॉफिट क्या होगा, ट्रांसफर्ड, गुड, क्या होगा, बाय नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड। तो यहां पर अमाउंट लिखे। मेरा एक डाउट क्लियर करोगे क्या, अगर क्या यहां पर नेट लॉस आता तो क्या हम इसको यहां पर लेकर जाते, क्या हम इसको लेकर जाते, आंसर इज नो। लॉस है तो नहीं लेकर जाएंगे, ठीक है ना, सिर्फ प्रॉफिट को लेकर जाएंगे। उसके बाद पीएल एप्रोप्रिएशन क्या होता है, पीएल एप्रोप्रिएशन इज द एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। यहां पर कुछ एक्सपेंसेस आएंगे जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मान लो ए का है, बी का है, तो यहां पर अमाउंट और यहां पर बाहर में अमाउंट। फिर यहां पर क्या आता है, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ए का, बी का अमाउंट एंड बाहर में अमाउंट। फिर यहां पर टू क्या, टू आएगा पार्टनर्स सैलरी। फिर यहां पर क्या आएगा, टू कमीशन आ सकता है, पार्टनर्स कमीशन। टू क्या होता है, टू रिजर्व एक है ना, रिजर्व इज ए पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज सेट असाइड, पढ़ा है क्या है, तो पार्ट ऑफ प्रॉफिट सेट असाइड है, मतलब प्रॉफिट होगा तो रिजर्व बनेगा वरना नहीं बनेगा। तो ये क्या होता है, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। जबकि प्रोविजन क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, प्रोविजन क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, रिजर्व क्या होता है, अप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट, ठीक है। फिर उसके बाद जो प्रॉफिट बचा, टू नेट प्रॉफिट, जो कि ट्रांसफर टू कैपिटल, है ना। इसमें ए में और बी में कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है ना। यहां तक क्लियर है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्या है, एक बेसिक फॉर्मेट है। इसमें कुछ चीजों के ऊपर हमने खास बात किया था। सबसे पहले हमने बात किया था व्हेन प्रॉफिट्स आर नॉट सफिशिएंट, अगर प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है, मान लो ये हमारा प्रॉफिट है, ठीक है, और यहां पर जो आइटम्स जा रहे हैं ये ज्यादा है, मतलब एक्सपेंस इज मोर देन द प्रॉफिट, तो क्या करेंगे, ये प्रॉफिट को ये एक्सपेंस के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, फिर ये एक्सपेंस को ये एक्सपेंस मतलब ये पर्टिकुलर पार्टनर के रेशियो में डिवाइड कर देंगे। फॉर एन एग्जांपल, जैसे कि लास्ट क्लास पढ़ाया गया था, ये 50,000 आ रहा है, ये 30,000 आ रहा है, बट प्रॉफिट हमारा कितना है, 20,000 है, तो ये रेशियो कितना है, 5:3 है। तो 20,000 को 5:3 में ये दो जगह पर क्या करेंगे,
डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये क्या है? व्हेन प्रॉफिट्स आर नॉट सफिशिएंट, व्हेन प्रॉफिट्स आर नॉट सफिशिएंट। अगर सफिशिएंट है तो क्या जैसे करना है वैसे ही करेंगे, है ना। फिर हमने दो चीजों के ऊपर बात किया था, एक होता है चार्ज ऑन प्रॉफिट और एक होता है अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। जो आइटम्स चार्ज ऑन प्रॉफिट है वो किसके पार्ट है? वो पार्ट है प्रॉफिट एंड लॉस के। जो अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होते हैं वो किसके पार्ट होते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के। इसका मतलब यहां पर आने वाले जितने भी आइटम्स हैं वो सारे क्या है? चार्ज ऑन प्रॉफिट नहीं है, क्या है? अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। क्या है? अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एक बात मैं और बताना चाहूंगा, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है हमारा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है हमारा अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। बट क्वेश्चन स्पेसिफिकली हमको ये बता रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो चार्ज ऑन प्रॉफिट होगा। इसका मतलब क्या है कि ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का पार्ट नहीं है। किसका पार्ट है? प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट है। अगर कोई आइटम प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट है तो वो प्रॉफिट होने से भी आएगा, नहीं होने से भी आएगा। मतलब अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज ऑन प्रॉफिट है तो यहाँ पर भले ही हमारा नेट प्रॉफिट 20,000 है, बट अगर हमारा यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 50,000 है तो भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पर लॉस 30,000 का आएगा। ये कब होगा? जब ये चार्ज ऑन प्रॉफिट है। अगर अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है तो ये 20,000 है, तो मैक्सिमम एक्सपेंस कितना का हो सकता है? 50 का नहीं होगा, कितना का होगा? 20,000 का होगा। ये वाला चीजें मैं बता दिया हूं, ठीक है। अगर हम बात करें इसमें पार्टनर सैलरी, पार्टनर सैलरी का कोई कैलकुलेशंस नहीं होता, वो क्वेश्चन में दिया होता है कि इतना सैलरी है उतना सैलरी। हाँ, पार्टनरशिप डीड में भी होने चाहिए, रिजर्व भी क्वेश्चन में दिया होगा। हमारे कैलकुलेशन पार्ट क्या क्या है? एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है, जो मैंने लास्ट क्लास समझा दिया था। आज जो मैं बोल रहा था ना, एक छोटा सा पार्ट है, वो किसका पार्ट है? वो पार्टनर कमीशन का पार्ट है, कि कमीशन को कैसे कैलकुलेट करना है। समझ में आया? कमीशन को कैलकुलेट कैसे करना है वो मैं बताऊंगा, ठीक है। चलो अभी बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। रिवाइज कर लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में कुछ चीजें थे, जैसे कि ये हमारे पीपीटी से देख लेते हैं। ये देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के कुछ पॉइंट्स थे। क्या क्या पॉइंट्स है? इज एन इंटरेस्ट अलाउड टू द पार्टनर ऑन द कैपिटल अकाउंट इन्वेस्टेड बाय देम। ये इनको कैश में पेमेंट नहीं होता, इनको कैश में पेमेंट नहीं होता है। इंस्टेड पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्या होता है? क्रेडिट होता है। पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्या होता है? क्रेडिट होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट फिक्स्ड रेट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल, इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल। देखो यहाँ पर व्हेन प्रॉफिट्स आर सफिशिएंट, व्हेन प्रॉफिट्स आर नॉट सफिशिएंट। अभी अभी मैंने बताया क्या करना है, ये नोट्स आपके पास से रीड करके आए होंगे, ऐसा मैं समझ रहा हूँ। जो जरूरी चीज़ है उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। हाँ, हमेशा ध्यान रखिए ओपनिंग कैपिटल के ऊपर क्या लगता है? इंटरेस्ट लगता है। अगर क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दिया गया है तो क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल कैसे आते हैं? मैंने आपको फॉर्मूला बताया हुआ था कि अगर ओपनिंग कैपिटल से ऐड करेंगे एडिशनल कैपिटल, उसमें ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट, उसमें ऐड करेंगे, उससे लेस करेंगे ड्रॉइंग्स, तो आपका क्या आएगा? क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल से अगर ओपनिंग कैपिटल जाना है तो क्लोजिंग कैपिटल में क्या करना पड़ेगा आपको? प्लस ड्रॉइंग्स करना पड़ेगा, माइनस नेट प्रॉफिट, माइनस एडिशनल कैपिटल। इसका मतलब कौन सा मेथड में जा रहे हैं हम लोग? रिवर्स मेथड में जा रहे हैं। कौन से मेथड में? रिवर्स मेथड, ठीक है। और बस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इतना ही है। उस दिन हम लोग पढ़े तो बहुत लंबा लगा था, आप बोलेंगे कि आप तो भैया 5-10 मिनट में खत्म कर दिए। नहीं, छोटा सा ही कॉन्सेप्ट है, वो पहली बार था इसलिए ज़्यादा टाइम लगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी वैसे छोटा ही पार्ट है। अभी अगर मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में बताऊं, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल समझ में आया। मैं अगर बताऊं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में, ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होता है ना, आप उसको प्राइमरीली दो पार्ट में डिवाइड कीजिए, ठीक है। व्हेन ड्राइंग्स आर अनइक्वल, इक्वल अमाउंट नहीं है, व्हेन ड्राइंग्स आर
इक्वल एट इक्वल इंटरवल, ठीक है, व्हेन ड्राइंग्स आर अनइक्वल एंड एट अनइक्वल इंटरवल, अनइक्वल इंटरवल, ठीक है। इसको आगे जाकर और दो पार्ट में डिवाइड किया गया था, है ना, इसको आगे जाकर और दो पार्ट में डिवाइड किया गया था। वो दो पार्ट क्या था, एक पार्ट था हमारा सिंपल मेथड और दूसरा क्या था, और दूसरा था हमारा प्रोडक्ट मेथड। दूसरा क्या था, प्रोडक्ट मेथड, दूसरा क्या था, प्रोडक्ट मेथड। सिंपल मेथड का बात करें तो इसका इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू, सबसे पहले ड्राइंग्स, सबसे पहले ड्राइंग्स, उसके बाद क्या है, रेट बाय 100 इनटू पीरियड, मतलब डेट ऑफ ड्राइंग्स अप टू एंड ऑफ द ईयर, जब विड्रॉ किए हो तब से लेकर 31 मार्च तक कितने महीने हो रहे हैं, ये क्या होगा, पीरियड हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 12। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का मेथड है इन सिंपल मेथड। प्रोडक्ट मेथड का बात करें तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट बाय 100 इनटू 1/12। यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसका जो 1/12 है ये क्या है, फिक्स्ड है, क्या है, फिक्स्ड है, और ये रेट जो है वो क्वेश्चन में अवेलेबल दिया होगा। टोटल प्रोडक्ट क्या होता है, टोटल प्रोडक्ट होता है तुम्हारा, टोटल प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू, टोटल प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू ड्राइंग्स इनटू पीरियड, ड्राइंग्स इनटू पीरियड, ठीक है ना, ड्राइंग्स इनटू पीरियड। ये है तुम्हारा प्रोडक्ट मेथड, ठीक है, ठीक है। ये कब किया जाता है, व्हेन ड्राइंग्स आर अनइक्वल एंड एट अनइक्वल इंटरवल, इक्वल नहीं है और इक्वल इंटरवल में भी नहीं है। हो सकता है कभी 1 मार्च, कभी हो सकता है कभी 1 अप्रैल, कोई 31 मई, कोई 30 जून, कोई 1 जुलाई, कुछ भी हो सकता है, अनइक्वल, और अमाउंट कभी 5,000, कभी 10,000, कभी 15,000, कभी 25,000, लाइक दैट। बट व्हेन ड्राइंग्स आर इक्वल एंड एट इक्वल इंटरवल, तो मैंने क्या बताया था कि आपको उस समय खास ध्यान किस चीज का रखना है, खास ध्यान रखना है आपको किस चीज का रखना है, खास ध्यान रखना है कि इसमें एवरेज, एवरेज क्या, एवरेज पीरियड, एवरेज क्या, एवरेज पीरियड, उसका फॉर्मूला क्या है, a प्लस एल डिवाइडेड बाय 2। इसका मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल्स टू ड्राइंग्स इनटू रेट बाय 100 इनटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। यहां पर जो ड्राइंग्स होगा ये ड्राइंग्स नहीं, ये टोटल ड्राइंग्स है, मतलब पूरा पीरियड में जितना उठा रखे हैं, ठीक है ना, टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट बाय 100। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में एक खास बात और याद रखना है, when question is silent about, when question is silent about date, then assume it to be assume it to be 6 months। आप ना ये चार्ट को एक बार ना कॉपी में नोट कर लीजिए, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया चार्ट बनाया गया है। a प्लस एल डिवाइडेड बाई 2, a मतलब ये भी लिख देते हैं, आपको सुविधा होगा। हाँ, जहां पर a इज इक्वल टू फर्स्ट मंथ हो सकता है या फिर क्वार्टर हो सकता है ना, फर्स्ट मंथ हो सकता है या फिर क्वार्टर हो सकता है। एल का मतलब क्या है, लास्ट मंथ हो सकता है या फिर क्वार्टर हो सकता है।
डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। मैंने अभी लास्ट जितने भी चीजें हैं वो सब मैंने आप सबको बता दिया है, ठीक है अभी तक, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहां पर हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को रिवाइज किया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को रिवाइज किया, पार्टनर सैलरी क्वेश्चन में दिया रहता है, रिजर्व क्वेश्चन में दिया रहता है। पार्टनर कमीशन क्या है, पार्टनर कमीशन, तो आप यहां पर और एक हेडिंग दे दीजिए, क्या, पार्टनर कमीशन। जब जब क्वेश्चन में पार्टनर कमीशन दिया होगा, जब जब क्वेश्चन में पार्टनर का कमीशन दिया होगा, तब तब फॉर्मेट तो यही रहेगा, थोड़े मोड़े चेंजेस करेंगे, और खास करके क्वेश्चन में कुछ चीजों का ध्यान भी दीजिएगा। जब पार्टनर कमीशन दिया होगा क्या ध्यान दीजिएगा कि वेदर आफ्टर ए क्वेश्चन में, मतलब आफ्टर चार्जिंग, ये आफ्टर कॉमन, आफ्टर चार्जिंग कमीशन दिया है कि बिफोर चार्जिंग कमीशन दिया है ना। आप ध्यान दीजिए, आफ्टर चार्जिंग कमीशन दिया है, ये अरे स्पेलिंग गलत हो गया है, ठीक कोई नहीं, आफ्टर चार्जिंग कमीशन दिया है कि बिफोर चार्जिंग कमीशन दिया, मतलब ये बिफोर और आफ्टर है। अगर आफ्टर दिया है, ये मतलब गुरु मंत्र है, आप कुछ भी हो जाए भूल नहीं सकते इसको। अगर आफ्टर दिया है तो समझ लीजिएगा उसको रेट बाय 100 प्लस रेट कीजिएगा, जो मल्टीप्लाई करते हैं ना रेट में, प्रॉफिट। अच्छा, पार्टनर कमीशन किसके ऊपर दिया जाता है? पार्टनर कमीशन दो चीजों के ऊपर दिया जा सकता है, ऑन प्रॉफिट दिया जा सकता है, जो कि क्वेश्चन में रेयर होता है बट देने से हम सॉल्व करेंगे उसको, या फिर और नहीं सॉरी, आफ्टर चार्जिंग कमीशन ऑन सेल्स दिया रहता है जो कि रेयर है, या फिर और प्रॉफिट दिया जाता है जो कि बहुत कॉमन है, मतलब प्रॉफिट आने के चांसेस ज्यादा है। तो ये आफ्टर प्रॉफिट अगर दिया है तो प्रॉफिट इंटू रेट बाय 100, अगर बिफोर दिया है तो प्रॉफिट इंटू रेट बाय 100, ठीक है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, प्रॉफिट इंटू रेट बाय 100, रेट बाय 100 प्लस रेट, पर प्रॉफिट इंटू रेट बाय 100, ठीक है। तो यहां तक आपका कॉन्सेप्ट को होता है रिवीजन, एक बार देख लेते हैं शुरू से, ठीक है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देख लिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को भी हमने अच्छे से रिवाइज कर दिया, दो ऐसे बनाकर, ठीक है। क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। कमीशन देखिएगा, अगर बिफोर है तो रेट बाय 100, आफ्टर है तो रेट बाय 100 प्लस रेट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन अभी एक एक करके सॉल्व करते हैं और उसके बाद स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप ये सब चीज़ को एक बार रिकॉर्ड कर लीजिए। ये पार्टनर कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का जो ब्यूटीफुल चार्ट है, और ये हो गया आपका पीएल एप्रोप्रिएशन का एक रिवीजन, ठीक है। ठीक हो गया, स्टार्ट करें। चलो, अगर देखोगे ये पहला वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अभी इसको कोई नहीं देखेगा, ठीक है। राम एंड श्याम आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। पीएसआर क्या है उनका? 3:2। राम बिलोंग नॉन वर्किंग पार्टनर, राम क्या है? नॉन वर्किंग पार्टनर। क्या होता है, कभी कभी आप आपस में कभी ऐसे बातचीत किए भी होंगे, किए तो होंगे, आपने ऐसे किया है कभी कि देख यार, पैसा मैं लगाता हूं काम तू करना, पैसा मैं लगाता हूं काम तू करना, मतलब मैं कैपिटल लगाऊंगा तेरा दिमाग और बिजनेस को फोड़ेंगे। तो ये जो पैसा लगा रहे कैपिटल ही लगा रहे, वर्क नहीं कर रहा, और दूसरा पार्टनर वर्क कर रहा है कैपिटल नहीं लगा रहा। ये सिर्फ समझने के लिए है, इसका अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आज सच कोई इतना इंप्लीकेशन है नहीं। तो राम कौन है? वर्क नॉन वर्किंग पार्टनर है, स्लीपिंग पार्टनर है, कंट्रीब्यूट्स 20 लाख एज इज कैपिटल। कैपिटल कितना है इसका? 20 लाख है एज इज कैपिटल। श्याम बीइंग ए वर्किंग पार्टी, मतलब वर्किंग पार्टनर है, गेट ए सैलरी ऑफ 8,000 पर मंथ। मैं आपको पूछता हूं, अगर 8,000 रुपया महीना को देंगे
इफ 8,000 पर मंथ, तो कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। तो ये कितना होगा? 96,000। ठीक है, कितना होगा? 96,000। ठीक है, आज पर पार्टनरशिप डीड इन 8%, अच्छा, आज पर पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट इज पेड एट 8% पर एनम एंड सैलरी इज अलाउड। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर कितना दे रहे हैं? 8% दे रहे हैं, और सैलरी कितना दिया जा रहा है? सैलरी प्रोवाइड किया जा रहा है। तो इसको सॉल्व करते हैं। प्रॉफिट फॉर द ईयर 31st March 2015 वेयर 80,000, सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन हम बनाएं तो सबसे पहले हमारा बाय नेट प्रॉफिट कितना होगा? नेट प्रॉफिट है हमारा 80,000। कितना है? 80,000। फिर दो चीज दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और एक दिया जाएगा टू सैलरी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा आपका राम को, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसका होगा? राम का होगा। जबकि सैलरी किसका होगा? सैलरी होगा आपका, सैलरी इज एज पर पार्टनरशिप डीड 8% पर एनम एंड सैलरी इज अलाउड। सैलरी किसको दिया जाता है? वर्किंग पार्टनर। सैलरी इज गिवन टू द वर्किंग पार्टनर, और वर्किंग पार्टनर कौन है? श्याम है। ठीक है ना, तो यहाँ पर सैलरी टू श्याम। इसने कैपिटल कितना लगाया था? सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा? 20 लाख होगा इनटू रेट। रेट कितना दिया गया है? रेट दिया गया है आपका 8%, तो 8% हो जाएगा आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो 20 लाख इंटू 8%, इट इज 1,60,000, है ना। और श्याम का सैलरी अगर बात करें तो पर मंथ कितना दिया जा रहा है? 8,000 दिया जा रहा है। तो 8,000 इंटू 12 का अगर बात करें तो कितना हो जाएगा? 96,000। यहाँ पर कितना होगा? 96,000। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ है 80,000 और कैप जो एक्सपेंस है वो क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? एक्सीड कर रहा है। तो जो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 1,60,000 और सैलरी जो है आपका 96,000, क्या ये सफिशिएंट है? नो, द प्रॉफिट्स आर नॉट सफिशिएंट। तो ये मिलेगा नहीं इनको। तो क्या मिलेगा? ये रेशियो में मिलेगा। 1,60,000 इज टू 96,000। क्या होगा? 96,000। आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये 8 में डिविजिबल है ना। ये 20,000 होगा 8 में, और ये 8 में 96,000 डिवाइडेड बाय 8 करेंगे तो ये 12,000 है ना। 0 0 काट देंगे, 20 4 में 4 5 जा 4 3 जा। तो आप देखिए रेशियो क्या बन रहा है हमारा? 5:3। मतलब ये जो हमारा प्रॉफिट है 80,000, इसको कौन से रेशियो में डिवाइड करेंगे? 5:3। मतलब 80,000 इंटू 5:3। 5:3 मतलब 5/5 + 3, 3/8 इंटू 5/8 कितना होगा? 50,000। और ये 80,000 इंटू 3/8 होगा 30,000। तो यहाँ पर 50,000, ठीक है, 30,000, ठीक है। और ये टैली, कोई बैलेंसिंग फिगर आएगा नहीं क्योंकि प्रॉफिट जितना था उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। देखिए इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन सफिशिएंट है, बट मैं चाहता हूँ आप एक बार खुद से थोड़ा सा समय लेकर ये सबको रिवाइज कर लीजिएगा, और नेक्स्ट क्लास में मतलब अभी थोड़ी देर के बाद ही 15-20 मिनट आप खुद रिवाइज कर लीजिए, 15 मिनट्स। उसके बाद हम लोग ये सारे क्वेश्चंस को फिर से एक बार सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।